एक जंगल में एक चिड़िया अपने शोहर के साथ रहा करती थी। उनके पास दुनिया की हर खुशी थी, सवाए औलाद के। अरे सुनते हो ना, मुझे बच्चों का बहुत शौक है। हमारे पास हर चीज है सफाए औलाद के। मैं भी चाहती हूँ कि हमारे बच्चे हों, उनके साथ मैं रहूं, खेलूं कूदूं, उनको मजे मजे के खाने बनाकर खिलाऊं। आप तो काम पर चले जाते हो ना, मैं घर में अकेली रहती हूँ। ये हाली कर मुझको काटने को दौड़ता है। मेरी प्यारी बीवी, मुझको पता है, और हम कर भी तो क्या सकते हैं। जब हमारी किस्मत में औलाद होगी तो हमें मिल जाएगी। तुम परेशान मत हो। आज नैना कवि बहुत खुश थी। उसने अंडा दिया था। आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन है। इस दिन का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था। अभी जल्दी से मेरा बेटा होगा और मैं अपने बेटे का बहुत ख्याल रखूंगी, और वो जब बड़ा हो जाएगा तो मेरे लिए दाना लेके आएगा, और इस जंगल की सबसे खूबसूरत कवि से उसकी शादी करूंगी। उसकी बीवी मेरा घर संभाल लेगी और वो मेरे लिए दाना लेके आएगा और मैं बहुत आराम करूंगी। कवि खुद से बातें कर रही होती है, तभी उसका पति भोला कौवा आ जाता है। आज तो मेरी बीवी बहुत खुश लग रही है। और तुम खुद से क्या बातें कर रही थी, जरा मुझको भी बताओ। ये देखो, मैंने अंडा दिया है और इस अंडे से मेरा बेटा ही पैदा होगा, तो मैं अपने बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि बेटा होगा? बेटी भी तो हो सकती है ना। बेटा ही क्यों, बेटियां भी तो अच्छी होती हैं। बेटियां भी तो अल्लाह की रहमत होती हैं। बेटा हो या बेटी हो, माँ बाप को चाहिए अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करे। अरे बाबा ना, मेरे अंडे से तो बेटा ही पैदा होगा। वैसे बेटियां मुझको बिल्कुल पसंद नहीं। तुम देख लेना, और तुमने आज के बाद नहीं कहना कि बेटी होगी। मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए, बेटा। भोला कौवा ये कहकर भोजन लेने चला जाता है और कवि अंडे पर बैठ जाती है और अपने आने वाले बच्चे का बेसब्री से इंतजार करती है। ऐसे ही काफी बीत जाता है। एक दफा भोला कौवा खेतों में भोजन लेने के लिए गया होता है और नैनी कवि घर में अकेली होती है और उसके अंडे से बहुत ही प्यारा सा बच्चा बाहर आता है। बच्चे को देखकर नैना कवि बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो बेटी होती है। ये तो बेटी है, मुझको तो बेटा चाहिए था। अब मेरे लिए कौन दाना लाएगा? अब मैं किसकी शादी करूंगी? मुझे तो लगता है कि मेरी जिंदगी में कभी सुकून नहीं आएगा। मुझे इसके सारे काम करने पड़ेंगे और दाना अलग से लाना पड़ेगा। नैना कवि अपने आप से बातें कर रही होती है और किस्मत को कोस रही होती है। इतने में भोला कौवा भी आ जाता है। भोला कौवा जब अपने बच्चे को देखता है तो बहुत खुश होता है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी प्यारी प्यारी बेटी दुनिया में आ गई है। अरे बेगम, देखो मेरी कितनी प्यारी है बेटी। अब तो मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खेलूंगा। मुझे नहीं चाहिए ये बेटी, मुझे बेटा ही चाहिए था। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एक बेटा ही तो मांगा था ना। ये कहकर नैना कवि मुंह मोड़ कर बैठ जाती है। देखो नैना, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते। ये भी तो हमारी औलाद है ना। बेटी है तो क्या हुआ, हम इसकी अच्छी परवरिश करेंगे। बेटियां कौन सा बेटों से कम होती हैं। तुम अपनी जिद छोड़ो। ये कहकर भोला कौवा अपनी बेटी के साथ लेट जाता है और नैना कवि बहुत गुस्से में होती है। अगले दिन जब भोला कौवा जंगल में भोजन लेने के लिए जा रहा होता है। सुनो बेगम, मैं आज जंगल में बहुत दूर भोजन लेने जा रहा हूँ। शाम को देर से आऊँगा। तुम अपना और मेरी बेटी का ख्याल रखना। ये कहकर भोला कौवा दाना लेने चला जाता है। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है।
क्या मुझे आप कुछ खाने को दे देंगी? एक तो बेटी पैदा हो गई है, ऊपर से इसके सब काम करो। जब तुम्हारा बाप खाना लेकर आएगा मैं तभी दूंगी। उड़ जाओ यहाँ से, मुझे तंग ना करो तुम। अचानक ही नैना कवि को ख्याल आता है कि मैं इसे जंगल में कहीं दूर छोड़ आऊं और जब भोला कौवा आएगा तो मैं उसको बहाना लगा दूंगी। इधर आओ मेरी बेटी, तुम्हें भूख लगी है ना? मैं तुम्हें खाना देती हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जंगल की सैर भी कराऊंगी और मजे मजे का खाना भी खिलाऊंगी। ये कहकर कवि अपनी बेटी को लेकर चल पड़ती है और जंगल में बहुत दूर ले जाती है। एक जगह इसे बिठा देती है। बेटी तुम इधर ही बैठो, मैं भी आती हूँ, तुम्हारे लिए मजे मजे का खाना लेकर आती हूँ। परेशान मत होना तुम, और तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। ये कहकर नैना कवि अपनी बेटी को वहां छोड़कर घर वापस आ जाती है। कुछ ही देर में भोला कौवा जंगल से दाना लेकर घर वापस आ जाता है। अरे बेगम, सुनती हो? कहाँ है मेरी बेटी? मैं तो आज सारा दिन तरस ही गया था अपनी बेटी को देखने के लिए। कहाँ है मेरी बेटी? मैं अपनी बेटी को घर छोड़कर तालाब से पानी पीने गई थी। जब मैं वापस आई तो आपकी बेटी घर पे नहीं थी। मैंने इसको बहुत ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे तो लगता है इसे चील या कोई और परिंदा उठाकर ले गया होगा और इसे खा गया होगा। ये क्या कर दिया तुमने? अभी तो मेरी बेटी बहुत छोटी थी और फिर भी तुम घर में उसे अकेला छोड़कर पानी पीने चली गई। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, वो जिंदा भी होगी या नहीं। यहाँ पर नैना अपनी बेटी को छोड़कर गई थी, वहां से चिड़िया और उसका पति गुजर रहे थे। अरे वो देखो, कितना छोटा सा बच्चा है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे तो लगता है कि ये अपने घर का रास्ता भूल गया है। चलाओ इसे पूछते हैं। अरे बच्चे, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी आंटी, मैं यहाँ पर अपनी मामा के साथ आया था। मेरी मामा मुझे यहाँ पर बिठा कर खाना लेने गई है। चिड़िया आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे आप कुछ खाने को दे देंगी? कितनी लापरवाह माँ है, अपने इतने से बच्चे को यहाँ पर छोड़कर चली गई। मुझे तो लगता है कि इसकी माँ वापस इसे लेने कभी नहीं आएगी। इसकी माँ को ये बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं था, तभी इसे यहाँ पर छोड़ गई है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊं। हम मिलकर इसकी देखभाल करेंगे। वैसे भी हमारा कोई बच्चा नहीं है और आपको तो पता है ना कि मुझे बच्चों का कितना शौक है। क्यों नहीं, तुम इसको अपने साथ लेकर जा सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं। वैसे तो हमारी कोई औलाद नहीं, तुम्हारा भी घर पर दिल लगा रहेगा। चिड़िया और उसका शौहर कौवे के बच्चे को अपने साथ ले आते हैं। चिड़िया कौवे के बच्चे को बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और बहुत अच्छे से पालती है। कौवे का बच्चा भी चिड़िया को अपनी माँ समझने लग पड़ता है। एक बार भोला कौवा और नैना कवि दूसरे जंगल से वापस आ रहे होते हैं कि अचानक ही चील उन दोनों पर हमला कर देती है। चील के हमले से भोला कौवा वहां पर ही मर जाता है और नैना कवि काफी जख्मी हो जाती है। नैना कवि के पर भी टूट जाते हैं। नैना कवि जैसे तैसे करके घर पहुंच जाती है और बहुत जख्मी होती है। नैना कवि सारा दिन अपने घोंसले में पड़ी रहती है। ना तो वो उड़ सकती है, ना ही वो दाना ला सकती है। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया है। ये लाजमी मेरी गलती की कोई मुझे सजा मिली है। ना ही मैं अपनी बेटी को छोड़ के आती और ना मैं इस हालत में होती। वो मेरे पास होती तो मेरी खिदमत करती। दिन गुजरते रहते हैं। एक दफा चिड़िया और उसका बच्चा इसी जंगल से ही गुजर रहे होते हैं। जब वो अपने घर के सामने से गुजर रहा होता है, इसे सब कुछ याद आ जाता है। चिड़िया मामा, ये मेरा घर है,
मैं यहाँ पर रहती थी। ये मेरी मामा है। मेरी मामा की तबीयत ठीक नहीं लग रही। नैना कवि अपनी बेटी को देखते ही पहचान जाती है और उसे कहती है, बेटी बेटी मुझे माफ कर दो। मैंने बेटे के लालच में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और तुम्हें घर से दूर छोड़ आई, और देखो मेरा क्या हाल हो गया है। कवि की बेटी जब कवि की ये हालत देखती है तो अपने चिड़िया माँ बाप को कहती है, प्रिया मामा, आप लोगों का मेरे पे बहुत एहसान है। आपने अपना हाथ तब मेरे सर पे रखा जब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और सके माँ बाप से भी बढ़कर आप लोगों ने मेरी परवरिश की। अब मेरी माँ को मेरी जरूरत है। मैं अपनी माँ के पास न रुकी तो मेरी माँ मर जाएगी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी माँ के पास रह जाऊँ। हाँ बेटा, आप अपनी मामा के पास रह सकती हो, और हमसे ज्यादा जरूरत इस वक्त आपको अपनी माँ की है। ये कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि बेटियां बोझ नहीं होती। अरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज। प्लीज सब्सक्राइब कर दो ना, प्लीज प्लीज।